गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में आज हम अध्याय 16 ज्यामिति इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने स्थान पर ही रहती हैं, एक ही स्थान पर रहती हैं, घूमती नहीं हैं। जैसे हमारे घर में जो कमरे बने होते हैं, उनकी छत है, चाहे फर्श है, हमारा घर है, हमारा विद्यालय है, ये ऐसा सामान है, ऐसी वस्तुएं हैं जो घूमती नहीं हैं, एक ही स्थान पर रहती हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो थोड़ा घूमती हैं और कुछ पूरा चक्कर लगाती हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो इन चित्रों को ध्यान से देखिए। अब पहला जो चित्र है, इसमें झूला दिखाया हुआ है। कौन सा झूला है ये? जो पेड़ से लटका हुआ झूला दिखा रखा है इसमें। तो इस तरह का झूला आप बहुत झूलते हैं। कब झूलते हैं? खास तौर से सावन के महीने में, श्रावण तीज पर हम पेड़ से इस तरह का झूला बांधकर झूलते हैं। तो अब ये देखिए, झूला इस तरह से ये पेड़ से लटका हुआ है। अब घूमेगा तो इसकी स्थिति देखिए, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर ये वापस बेक आके यहाँ आएगा, फिर इस तरह से इधर बेक और फिर इधर। तो ये थोड़ा घूम रहा है, पूरा नहीं, पूरा मतलब गोल चक्कर नहीं लगा रहा, आधा ही घूम रहा है। देखिए इस तरह से इतना घूम रहा है। ये ऐसे तो नहीं है कि ये पूरा ऐसे गोल घूम जाएगा, ऐसे नहीं घूमता। तो ये पूरा न घूमकर थोड़ा सा घूम रहा है। और जब ये घूम रहा है तो देखिए इसकी स्थिति बदल रही है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर वापस ये यहाँ आएगा, फिर इधर, फिर इधर। तो जब कोई वस्तु घूमती है तो उसकी स्थिति में बदलाव होता है, उसकी स्थिति बदल जाती है। इसी तरह से देखिए, जो दरवाज़ा है, अब ये भी जैसे कितना, देखिए इतना आधा खुला हुआ है। अगर इसको इस तरह से बिल्कुल यहाँ इसके टच कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। जब खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ये भी मतलब पूरा गोल नहीं घूमकर थोड़ा सा ही घूमता है। तो देखिए इसकी स्थिति भी बदल रही है। अगर ये बंद हो तो बिल्कुल इस तरह से इसके साथ लगा हुआ होगा। अब देखिए ये आधा खुला है, तो इस तरह से इसकी स्थिति है। यानी कोई भी वस्तु जब घूमती है तो उसकी स्थिति है वो बदल जाती है, उसकी जगह है वो बदल जाती है। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जो आधा घूम रही हैं, जैसे कमरे का दरवाज़ा हो गया, झूला हो गया। इसी तरह से हैंडपंप का जो हत्था है, जब हम पानी निकालने के लिए इसको चलाएंगे तो देखिए ये हत्था इस तरह से नीचे दबाएंगे हम, तो इसकी जो जगह है, इसकी स्थिति है, ये भी क्या है, बदल रही है। तो कोई भी वस्तु जब घूमती है तो उसकी स्थिति बदलती है। इसी तरह से देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पूरा गोल घूम जाती हैं, पूरा चक्कर लगाती हैं। जैसे घड़ी की सुई है, छत का पंखा है। अब घड़ी की सुइयां देखिए घूमती इस तरह से पूरा राउंड लगाएगी तो पूरा गोल चक्कर घूम जाएगी। इसी तरह से जो छत का पंखा होता है वो भी क्या है, पूरा गोल, पूरा चक्कर घूमता है। तो कोई भी वस्तु चाहे वो आधी घूमे या पूरी घूमे, तो उसकी स्थिति में क्या होता है, बदलाव होता है। कोई वस्तु कितनी घूमी है या कितनी मुड़ी है, इसके माप को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है वो घूमती है या मुड़ती है तो उसकी जगह है या उसकी दिशा है वो क्या होती है, बदल जाती है। और वो कितनी घूमी है, कितनी मुड़ी है, इसका माप ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। देखिए जैसे ये हैंडपंप का हत्था है, पहले यहाँ था, फिर इसको घुमाया तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इसकी जगह बदल गई, दिशा बदल गई इसकी। और ये कितनी घूमी है, देखिए इसके बीच में ये जो तीर का निशान लगाकर इस तरह से दर्शाया हुआ है, तो इतनी घूमी है। इसके माप को ही हम क्या कहेंगे,
कोण कहेंगे। गणित में कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। तो इस तरह देखिए, अब एक बिंदु से ये दो सरल रेखाएं निकल रही है, तो इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे देखिए झूला है इस तरह से, और इसकी दिशा बदलने पर इस तरह की ये जो आकृति बन रही है, तो अब ये आकृति क्या है? कोण कहलाती है। इसी तरह से इन सुइयों के बीच में भी देखिए, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में ये जो आकृति बन रही है, ये क्या है? कोण है। इसी तरह से हैंडपंप का जो हत्था है, अब इस देखिए एक ही बिंदु से इस तरह से दो सरल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये आकृति क्या है? कोण कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु जब घूमती है या मुड़ती है तो वो अपनी दिशा बदलती है, और वो वस्तु कितनी घूमी है, कितनी मुड़ी है, इसके माप को ही हम कोण कहते हैं। और एक बिंदु से इस तरह से दो सरल रेखाओं के निकलने पर इस प्रकार बनी आकृति को कोण कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए इसमें दो पेंसिलें दिखा रखी है, एक सफ़ेद रंग की है और एक ये काले रंग की है। अब देखिए ये पेंसिलें अगर पहले दोनों एक ही जगह पर हो, इस जगह से इस तरह से ब्लैक पेंसिल इसके ऊपर हो, और फिर ये ऐसे घूमती हुई इस जगह पर आ जाए, तो ये कितना चक्कर घूमी है? देखिए 1/4 चक्कर घूमी है। और फिर ये इस तरह से आगे घूमती हुई देखिए इस तरह से घूमेगी और घूमती हुई इस तरह की आकृति में आ जाएगी। तो पहले चित्र में जो कोण बनेगा वो देखिए इस तरह का कोण बनेगा। फिर जब ये पेंसिलें आधा चक्कर घूम जाएगी तो बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में कोण बनेगा। फिर जब पूरा चक्कर घूम जाएगी इस तरह से, ये घूमती हुई देखिए बिल्कुल इस तरह से घूमती घूमती उस जो सफ़ेद पेंसिल है उसके ऊपर इस तरह से दोनों पेंसिलें एक ही स्थान पर आ जाएंगी, तो ये इसका मतलब है ये पूरा चक्र घूम जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु घूमती है या मुड़ती है तो वो कोण बनाती है, और कोण ही ये बताता है कि वो कितनी घूमी है या कितनी मुड़ी है। तो कि एक बिंदु से जो दो सरल रेखाएं निकले, तो इनके बीच में जो झुकाव है ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो कोई वस्तु घूमती है, देखिए जैसे मान लीजिए ये इस तरह से यहाँ पर थी कोई वस्तु, फिर वो घूमती हुई इस तरह से आ जाएगी, तो इस तरह का कोण बनेगा। फिर वो घूमती घूमती देखिए जैसे आधा चक्कर घूमेगी तो इस तरह का कोण बनेगा। फिर यहाँ से घूमती हुई जैसे आधा चक्कर से भी पार कर जाएगी तो इस तरह से, और फिर पूरा चक्कर घूम जाएगी तो वो वापस उसी स्थिति में आ जाएगी जहाँ से वो उसने घूमना शुरू किया था। तो ये 4 स्थितियाँ हैं घूमने की किसी भी वस्तु के। तो जो कोण बनते हैं उनको हम देखते हैं। इन चित्रों व इनके बीच में बनने वाले कोण को ध्यान से देखिए। जैसे कमरा देखा है आपने, कितने 4 कोने होते हैं। अब इस चित्र में देखिए जैसे ये 2 कोने दिखा रखे हैं, तो ये दीवार है और फिर ये इसकी छत के सहारे। अब देखिए इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है, और इसी तरह से दीवार और नीचे जो फर्श है इसके बीच में भी ये देखिए कोण बन रहा है इस तरह की आकृति में। इसी तरह से जो घड़ी है, अब इसमें देखिए छोटी सुई 3 पर मिनट घंटे वाली, और फिर मिनट वाली सुई है ये 12 पर है, यानी 3 बजे हैं। तो इनके बीच में भी कोण बन रहा है, देखिए
इस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से दूसरी घड़ी में भी जो कोण बन रहा है, अब इसकी आकृति को देखिए। तो दो तल है या दो रेखाएं हैं, इनके बीच में इस तरह का जो झुकाव है, इस तरह का जो कोण बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। जैसे देखिए, कोई भी चौकोर कागज़ लें, उसको ये जैसे कागज़ है, अब इसको मोड़ेंगे हम, बीच में से इस तरह से मोड़ेंगे तो वो कैसा दिखेगा? फिर मोड़ने पर इस तरह का बन जाएगा। फिर उसको एक बार और मोड़ेंगे बीच में से ऐसे, तो इस तरह से जब हम बीच में से और मोड़ेंगे तो इस तरह का बन जाएगा। 4 टुकड़ों में वो मोड़ने पर देखिए इस तरह का दिखेगा, और जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा। यानी ये जो हमने मोड़ा है इसको, वो दिखा रहा है। अब इनके बीच में देखिए कोण बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बनने हैं जैसे 3 बजे थे घड़ी में और या 9 बजे थे, तो उनकी सुइयों के बीच में जो कोण बनने थे, उसी तरह के कोण इस कागज़ को मोड़ने पर बन रहे हैं। और इसी तरह से देखिए, जब हम जो हमारी बुक है उसके जो किनारे हैं, ये किनारा देखिए और ये किनारा देखिए, अब इनके बीच में जो कोण बनेगा, तो ये किस प्रकार का कोण है? समकोण है। और इसका माप कितना होता है? 90 डिग्री। जो कोण होता है उसको हम अंश या डिग्री में मापते हैं। 90 के ऊपर इस तरह से ये छोटी सी जो बिंदी दिख रही है, हम डिग्री कहते हैं इसे। तो समकोण का माप है वो कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कोई वस्तु जब चौथाई चक्कर घूमती है तो उसके बीच में जो कोण बनता है वो किस तरह का होता है? समकोण होता है। और यानी समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को। माप कितना होता है समकोण का? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। इसी तरह से अब इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। जो पहला चित्र है इसमें किस तरह का कोण बन रहा है? देखिए, जब इस तरह की जो कोण की आकृति है, ये कौन सा होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का होता है। अब पहले चित्र में देखिए, जो समकोण बनेगा वो इस तरह से डैश डैश में दर्शाया हुआ है। अब ये जो ए, ओ और बी, अब ये ओ ए ये रेखा और ओ बी ये रेखा, इनके बीच में ये जो झुकाव है, जो कोण बन रहा है, अब ये देखिए 90 डिग्री से यानी समकोण से क्या है? कम है। इसी तरह से जो दूसरी आकृति है, अब इसमें भी समकोण आकृति इस तरह से बनेगी समकोण। तो जो ओ ए और ओ बी ये जो रेखाएं हैं, इनके बीच में अब ये जो कोण है ये भी क्या है? देखिए 90 डिग्री से कम है। और तीसरी जो आकृति है इसमें देखिए बिल्कुल कौन सा कोण बन रहा है? समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जो चौथी आकृति है इसमें देखिए, जब हम समकोण बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। अब ये देखिए, जो ओ बी रेखा जा रही है ये समकोण से क्या है? ज़्यादा को दिखा रही है, और पहले और दूसरे चित्र में समकोण से वो छोटा कोण बन रहा है, और इस चौथी आकृति में समकोण से बड़ा कोण बन रहा है। इसी तरह से जो पांचवी आकृति है इसमें भी देखिए, ये इस तरह से समकोण बनेगा। अब ये ओ बी रेखा को देखिए, समकोण से क्या है? ज़्यादा दिखा रही है। तो पहली और दूसरी आकृति है ये समकोण से क्या है? छोटे कोण है। तो समकोण से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से जो छोटी माप के कोण होंगे, जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 55 डिग्री है, 60 डिग्री, 70 डिग्री,
75 डिग्री। तो ये सारे माप जो 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और 90 डिग्री से कम या समकोण से कम के माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसी तरह से जो चौथी और पांचवी आकृति थी, इसमें क्या है? समकोण से बड़ा कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री से अधिक के माप को, अधिक माप वाले यानी समकोण से बड़े कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। और जो छठी आकृति है, अब इसमें देखिए बिल्कुल एक सरल रेखा के रूप में कोण दिखाई दे रहा है। तो जब दो सरल रेखाएं इस तरह से एक सीध में हो तो ऐसा कोण सरल कोण कहलाता है। जब दो सरल रेखाएं एक सीध में हो तो जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है और इसका माप होता है 180 डिग्री। जैसे इस चित्र में इन दोनों घड़ियों के बीच में देखिए, दोनों जो तीर के निशान, जो दोनों सुइयां दिख रही हैं, यानी दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो क्या हैं? एक सीध में है, एक सरल रेखा के रूप में इस तरह से। तो ये कोण सरल कोण कहलाता है या इसको रिजु कोण भी कहते हैं और इसका माप होता है 180 डिग्री। तो इसमें 4 तरह के कोण दिखाए गए हैं। न्यून कोण, पहली और दूसरी आकृति क्या है? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। पहली और दूसरी आकृति में कौन से कोण बने हुए हैं? न्यून, न्यून यानी कम। किससे कम? 90 डिग्री से या समकोण से। तो पहली और दूसरी आकृति है वो न्यून कोण है। तीसरी आकृति किस तरह की है? समकोण, जिसका माप होता है 90 डिग्री। फिर चौथी और पांचवी आकृति है अधिक कोण। किस तरह के कोण बनने हैं इसमें? अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो कोण होते हैं अधिक कोण। और इस तरह से सरल रेखा के रूप में जो हो वो होता है सरल कोण या रिजु कोण और इसका माप होता है 180 डिग्री। तो आपको ये याद रखने हैं, समकोण कौन सा होता है कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कोई वस्तु इस तरह से जब चौथाई चक्कर घूमती है तो जो कोण बनता है ये होता है समकोण और इसका माप होता है 90 डिग्री। दूसरा है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु चौथाई चक्कर से भी, अब ये चौथाई चक्कर पूरा कर रही है, इससे कम घूमेगी, इस तरह से जो कोण बनेगा वो होगा न्यून कोण। फिर है अधिक कोण, कि 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु इस तरह से चौथाई घूमी, फिर अगर ये इस तरह से घूमती हुई जैसे आधा चक्कर पूरा करती है, तो ये चौथाई और आधे के बीच में जितना ये घूमेंगी, जितने ये कोण बनेंगे वो कौन से होंगे? अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। अधिक कोण कौन से होते हैं? 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, जो वो होता है अधिक कोण। 180 डिग्री से छोटा हो वो होता है अधिक कोण। और फिर है चौथा सरल कोण, जो जब दो सरल रेखाएं एक सीध में हो, इस तरह की आकृति बने तो ये होता है सरल कोण या इसको कहते हैं रिजु कोण और ये होता है 180 डिग्री माप का।
180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे और कोण के जो प्रकार हैं, इनकी परिभाषाएं हैं, इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।